day, new life. Radio Karishma is full of spice. New day, new life. Radio Karishma is full of spice. नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो करिश्मा के इस चैनल पर। आप मुझे सुन पाएंगे रेडियो करिश्मा पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। और हमेशा की तरह एक बार फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। और उसके लिए हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियोज़ में, उनसे आपकी जान पहचान कराऊँ उससे पहले आपको बता दूँ कि दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय Family Pro Health. Family Pro Health is a platform that helps you monitor the health of your loved ones who are away from you, maybe in different country or different city. We'll talk more about that, but first let's welcome our guest, Dr. Sanjay Singh. Dr. Sanjay Singh, he is the professor of the Department of Neurology at Creighton University School of Medicine. He is also the author of the Locatelli and Singh's Handbook of Neurology. He is a recipient of 2 national awards of the American Academy of Neurology in 2021 and 2023. Dr. Sanjay Singh, thank you so much for joining us and welcome to Radio Karishma. I'm happy to be here. This particular interview is basically we are trying to find out what is the importance of the vital signs, the monitoring of vital signs. But before that, I want to know कि जो हमारे जैसे हमने शुरू में कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे चल के, कि वो किस तरह से हेल्थ मॉनिटर करेगा हमारे लव्ड वंस की जब वो हमसे दूर हैं। मोस्टली जो भारतीय बाहर रहते हैं देश के, उनके पेरेंट्स मोस्टली दे आर बैक इन इंडिया और उनकी हेल्थ को लेकर डेफिनेटली दे आर एजिंग एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स यूजुअली पीपल हु आर वी आर कंसर्न्ड अबाउट व्हेन पेरेंट्स आर एजिंग? So in the past, infectious diseases बहुत कॉमन थी और उनकी वजह से डेथ्स होती थी इंडिया में। अब क्या है कि टॉप 2 आउट ऑफ द टॉप 3 या तो ब्रेन डिजीजेस हैं जैसे स्ट्रोक या हार्ट डिजीज हैं जैसे हार्ट अटैक होता है। और ये जो हैं इनकी प्रिवेंशन हो सकती है अगर वाइटल साइंस रेगुलरली मॉनिटर किए जाएं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं। तो ब्लड प्रेशर जैसे है हिंदुस्तान में 220 मिलियन लोगों को है। और केवल 10% से 15% लोगों का ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, बाकी का अनकंट्रोल्ड है। ये इंडिया में स्टडीज बता रही हैं हमको। डायबिटीज जैसे है, तो अभी एक ब्रिटिश साइंटिफिक पब्लिकेशन में उन्होंने कुछ ही 4-6 हफ्ते पहले ही रिजल्ट आया है कि 100 मिलियन से ज़्यादा 100 मिलियन से ज़्यादा डायबिटिक्स हैं इंडिया में। और इसके अलावा 100 मिलियन और प्री डायबिटिक हैं जो डायबिटिक होने वाले हैं। और यही 2 चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक और ब्रेन डिजीज हार्ट डिजीजेस के सबसे ज़्यादा कॉज करते हैं। So of course it's clear कि they need to be monitored, but how important is to be monitored regularly? मतलब इनके लिए जो रेगुलरली मॉनिटरिंग सिस्टम जो है या वो कितना ज़रूरी है? आज तक भारत में हम देखते हैं कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है एनुअल चेकअप का, वो भी लोग ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे ब्लड प्रेशर है, तो इंडिया में एस्टिमेट्स ये हैं कि आधे से ज़्यादा जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर है, कभी नापा ही नहीं है उन्होंने। और रेगुलरली नापना जरूरी है, तब आपको आइडिया लगता है कि क्या है, क्योंकि एक समय में शायद ठीक रहे लेकिन फिर आगे बढ़ जाए, तो आपको एक पैटर्न चाहिए होता है, उसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी होती है। और वहाँ पे क्या है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी हो सकता है, कितनी बार जाएंगे। और अगर हमारे पेरेंट्स हैं जो एल्डरली हैं, उनको जाना भी इनकन्वीनियंट हो जाता है, तो इसलिए ये मॉनिटरिंग जरूरी है। ऐसी ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग, ऐसी आपके वेट की मॉनिटरिंग, आपके पल्स ऑक्सीमीटर जिसमें कितना ऑक्सीजन है आपके ब्लड में, इन सब की मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, खासकर आफ्टर अ सर्टेन एज।
जब थोड़े से एल्डरली हो जाए तो ज़रूरी होती है। और अगर ये पहले पता लग जाए और इसका इलाज हो जाए, इसका ट्रीटमेंट हो जाए, एंड देन दैट इज फॉलोड इन अ legitimate manner, so there is a very high likelihood कि ये preventable diseases हैं। अच्छा। तो केवल ब्लड प्रेशर हाई होने से आपके हार्ट अटैक के चांसेस तिगुने हो जाते हैं और स्ट्रोक के चांसेस, जिससे आपको पैरालिसिस हो जाती है, लकवा मार जाता है, वो उसकी चांसेस जो है वो 4 गुने हो जाते हैं। सो व्हाट इज द एज दैट यू, आपको क्या लगता है कि किस एज के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए? तो पहले हम लोग सोचते थे कि 55-60 के बाद होनी चाहिए, लेकिन अभी इंडिया से ही स्टडीज बता रही हैं कि जो 40 से ऊपर है उनमें ही ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस बहुत हाई है। Very recently we have seen the increase in heart attacks in that age group. Yes, yes. तो इसीलिए ये मॉनिटरिंग जो है 40 के बाद तो होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहते हैं कि 20 से ही आपको रेगुलर फिजिकल होना चाहिए आपका, जिससे एनुअल फिजिकल आप कर रहे, जो इंडिया में इतना कॉमन नहीं है कि एनुअल फिजिकल हो। यहाँ तो आप जानती हैं, आपको डॉक्टर के ऑफिस से फोन आ जाएगा कि आप आई नहीं और आपका होना है एनुअल फिजिकल। इंडिया में नहीं होता है, तो उस वजह से ये आप ये देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर को उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। तो कितने मिलियंस ऑफ पेशेंट्स को बचाया जा सकता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक से, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं है तो उनका कभी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और फिर वो ऐसी जो बहुत ही डिसेबलिंग बीमारियां हैं उनसे बच नहीं पाते। So when we say कि हमें vital signs monitor करने हैं, what are the main vital signs that needs to be monitored? Of course after particular age, you know, it's very important, imperative कि उनकी तो monitoring होनी ही चाहिए। What according to you are those? तो vital signs वर्ड में ही वाइटल है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ब्लड प्रेशर है, आपका हार्ट रेट है, आपका टेम्परेचर है, आपका वेट है, और साथ साथ आप पल्स ऑक्स और ब्लड शुगर लेवल्स को हम लोग देखते हैं। तो ये चीज़ें मॉनिटर होना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे जो ये कॉमन बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लंग डिजीज़, ये इनका पता लग सकता है और इनका फिर ट्रीटमेंट हो सकता है, उपचार हो सकता है। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आगे जाके जो बहुत ही भयानक बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, एंड यू कैन बी अफ्लिक्टेड बाय डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स व्हिच कैन बी debilitating, and if they are preventable, prevention is so much better than cure. So my another question would be that you know, how the age factor matters when it comes to monitoring the vital signs. क्योंकि हो सकता है कि किसी 40 साल के ऊपर वाले को बीपी हाई हो, चलो उसमें आपने एक्शन लेने में थोड़ी देर हो गई, बट इज इट द सेम विद द पर्सन हु इज 60 इयर्स और 70 इयर्स? सो 60-70 जैसे आपकी एज बढ़ती है, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक और भी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए उनकी तो बहुत ही ज़रूरी है मॉनिटरिंग। लेकिन यंगर पॉपुलेशंस की भी मॉनिटरिंग, एनीवन ओवर द एज ऑफ 50 शुड बी मॉनिटर्ड। तो ये अब वो है कि आप अगर 50 के ऊपर हैं तो आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और क्योंकि अगर ये बीमारियां पता लग जाए पहले से, तो इससे जो बहुत ही भयानक बीमारियां हैं उनका रोकथाम हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये किया जाए। अपने यहाँ एक तो डॉक्टरों की कमी है, और दूसरा ये है कि एक सर्टेन एज के बाद कितनी बार, जैसे पेरेंट्स हैं तो कितनी बार जाएंगे किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, और ये बीमारियां ऐसी हैं कि इनके कोई सिम्टम नहीं होते। तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, मेजॉरिटी ऑफ हाई ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं उनको कोई सिम्टम ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमें है, और वो कभी डॉक्टर को बताते भी नहीं है और उसका कभी उपचार भी नहीं होता। लेकिन अब पता लग रहा है कि अगर जो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको भी वही रिस्क है डिजीज की जो सिम्प्टोमेटिक लोगों को। तो इसलिए ये इतनी जरूरी चीज है कि WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया में वो सब एक उन्होंने टारगेट बना रखा है कि इनको
एक तो डिटेक्शन हो, इनका पता लगे कि ऐसी बीमारियां हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, लंग डिजीज है, और उसका उपचार जल्दी। सो ये जो एक है कि हमें पैरामीटर्स पता हों, हम उनकी रीडिंग्स लिख लें। दूसरा है उसका इलाज होना, यू नो how important is the availability of the data about the vital signs that you have, like we have, how important it is to collect that, and you know कितना फ़र्क पड़ता है उससे कि जब आपको एक पता है कि ये हमारे सिम्टम्स हैं, ये हमने डायग्नोज कर लिया है, इतने वाइटल साइंस का हमारे पास मेजरमेंट है, एंड देन वी आर अप्रोचिंग अ डॉक्टर, एज अपोज टू वी डोंट नो एनीथिंग एंड वी आर गोइंग टू द डॉक्टर। तो सबसे बड़ी चीज तो है डिटेक्शन जी। तो अगर मेजरमेंट्स होंगे रेगुलरली तभी डिटेक्शन हो पाएगा जी। तो वो एक सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप है जी। सेकंड स्टेप है कि जैसे जब पेशेंट्स या मरीज हमारे पास आते हैं तो हम उनसे वो बताते हैं हमने एक बार अपना ब्लड प्रेशर नापा था और इतना निकला था, कहाँ नापा था, किस इक्विपमेंट से नापा था, उसका कोई वो होता नहीं। तो अगर हमें एक मिल जाए कि उनके पिछले 7-8 दिन में क्या ब्लड प्रेशर रहा, पिछले 2 महीने में क्या ब्लड प्रेशर रहा, तो उसके हिसाब से एक तो इलाज शुरू हो सकता है, सही ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा, ट्रीटमेंट का मॉड्यूलेशन जरूरी है कि ये होता क्या है कि वो भी एक स्टडी है इंडिया में कि केवल 10 से 12% लोग जो डॉक्टर को दिखा चुके हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। उसके और वो दवाई ले भी रहे हैं रेगुलरली, उसके बावजूद उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। तो आप देखिए मेजॉरिटी का तो कंट्रोल ही नहीं है, जबकि वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं। और ये क्यों? क्योंकि वो मॉनिटरिंग नहीं है। तो आप जब कहीं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक बार ले लिया आपने, अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो डॉक्टर देख रहा है कि हाँ ये देखिए ये इनके ब्लड प्रेशर है, इनके बीच में बढ़ जाते हैं, कम होते हैं, तो उस हिसाब से हमें मेडिसिन बढ़ानी है, घटानी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा ही वाइटल चीज है जो अब हर जगह रिकमेंडेड है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सो अभी मैं जो हमारी जो रियल प्रॉब्लम पे आती हूँ कि जो NRIs हैं जो बाहर रहते हैं और मोस्टली यू नो सेकेंड जनरेशन जो कि यहाँ आई हुई है, एंड यू नो उनके पेरेंट्स अभी तक भारत में हैं, और एक बहुत ही बड़ा एक यू नो चैलेंज होता है। यू नो आई हैव सीन माई सेल्फ जब पीपल हैव एक्चुअली चोज टू मूव बैक टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पेरेंट्स को देखने वाला कोई नहीं है, एक ही बेटा है या बेटी है, एंड दे मूव बैक। सो ये जो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी रहती है NRIs में, जब यू नो हाउ डू दे टैकल इट, यू नो हाउ डज इट यू नो एक्चुअली आग में घी का काम करता है बेसिकली, कि एक तो पहले ही पेरेंट्स अकेले हैं वहाँ, और फिर यहाँ भी हैं, और हम भी स्ट्रेस्ड हैं कि यू नो उनके हम संभाल नहीं पा रहे हैं, और हमारा भी उसके कारण स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। सो हाउ सीरियस इज द प्रॉब्लम, हाउ डू यू सी इट? The problem is very serious, माने क्योंकि यहाँ पे जितने भी the NRIs that we have here, they are all concerned about their parents' health, and right now they don't have any way of actually contributing towards it. So that is why this monitoring service has been created, where the parents can get this monitoring done in India in the most simplified manner, and the children here can actually see their parents or loved ones vital parameters automatically and seamlessly without the parents having any trouble at all. तो वो न सिर्फ उन पे ध्यान रख सकते हैं उनकी हेल्थ का, बल्कि अगर वो भी देख रहे हैं कि पैरामीटर्स गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो उनके डॉक्टर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको डेटा भी भेज सकते हैं कि ये इनके नंबर्स हैं, आप बताएं कैसे उसका उपचार ट्रीटमेंट या उपचार हो सकता है। तो this is one of the first times that this kind of service will become available, and I think it will significantly decrease the anxiety जो सब में होती है हम लोगों में, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रख पा रहे अपने पेरेंट्स का तो वो एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से लोग गुजरते हैं जी। सो डॉक्टर, आप थोड़ा समझाएंगे हमें कि किस तरह से हाउ फैमिली प्रो हेल्थ enables NRIs to overcome these challenges that we just spoke about, you know, parents being in India, and you know we are not able to monitor the health, also we are getting stressed about it. So how does this whole platform works, and you know what are the tools and services they provide? Sure. तो इसमें होता क्या है कि अगर पेरेंट्स की हेल्थ मॉनिटर करनी है, वाइटल साइंस मॉनिटर करना है,
तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि दे आर नॉट वेरी टेक्नोलॉजी savvy, so that's an issue. Yes. So what is done is that these monitoring devices are sent to their home. Uh-huh. Then उनको ये भी बताया जाता है कि how to use these devices. Okay. They are instructed on that, Mm-hmm. right? Then, as long as they have a smartphone, Yeah. if they take these vital parameters, blood pressure, pulse, वगैरह, weight, as soon as they take it, it is automatically uploaded into a platform which their children can see, right? Okay. And that's how they can monitor this, Okay. right? They can not only see, there are also alerts कि अगर वो Okay. normal parameters के ज़्यादा या कम हो रहे हैं, अच्छा. तो they will get an alert also on that app Yeah. कि ये this is This is there is going something on. abnormal. So Yes. they don't have to keep looking all the time. Uh-huh. That app will help them with this. अच्छा. So that is certainly the thing. The important thing is that these devices, they are the best devices available in India and they are shipped in India. So parents, if they are in India, the children can be anywhere in the world and they can monitor that. Achha. The only prerequisite is that the parents or loved ones are in India. Okay. Children can be anywhere in the world and they can monitor it. So it has been made very simple Yeah. and easy to use by parents and Uh-huh. easy to use by children. Okay. So that's great कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप US में हो, क्योंकि हम से US में right now we are interviewing, but it is about even if you are in this like US or India में भी आप दो अलग-अलग cities में रहते हैं. Suppose you are in Bombay and your parents are somewhere in interior UP and you're worried about, you can still use this particular device and the platform basically, which is the combination of a device and an app. And ये जो service और tool है, ये this particular Family Pro Health platform provides to you. So that was very interesting and I think it's a one tool I think we all will be very happy. जो भी अपने parents या loved ones से दूर हैं, उनके लिए तो एक तरह से वरदान साबित होती है एक तरह से. डॉक्टर संजय सिंह, आप कहना चाहेंगे कि right now looking at the scenario, especially after COVID, how important it is for all the more be equipped with a platform like this. Yeah, I mean the platform is actually going to help families that live away from one another. Mm-hmm. And also more importantly, it will actually monitor and detect and help treat these diseases that can be easily managed, जिसकी वजह से जो बहुत ही ज़्यादा serious diseases होती हैं, जैसे heart attacks या strokes, paralysis, major lung disorders, उनके prevention में काम करेगी, जो कि world में हर healthcare body recommend कर रही है सब. So this is going to be very helpful for the families and it hopefully will promote prevention and proper treatment to decrease the load of diseases in India. Thank you so much, Dr. Singh, for giving us this valuable information and your precious time. I know you're busy and you took your time off and you came and you gave some brilliant answers to a question. And once again, any message you want to give to our listeners of Radio Karishma? Yeah, I would say that pay attention to your health, pay attention to the health of your family members, and continuously monitor it so that you can live a disease-free and fulfilled life. Yes. Well, actually, monitoring of your loved ones or parents जो भारत में उनकी monitor करने से उनकी health तो control होगी, हमारा अपना स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज वी वुड नो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहाँ पर. मोस्ट ऑफ द टाइम माई प्रॉब्लम इज कि वी डोंट नो कि वहाँ क्या हो रहा है एंड इट डजेंट मैटर कि वहाँ उनको कोई देखने वाला है कि नहीं. लेकिन जब हम यहाँ दूर होते हैं अपने परिवार से, ख़ास तौर पर हमारे बुजुर्ग माता पिता वहाँ हैं और उनके लिए हमें कंटिन्यूस चिंता होती है, तो टू सम लेवल ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या सर्विस जो है उसे टैकल तो कर ही पाएगी. Well, with this is Karishma signing off. Thank you so much for tuning in and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Namaskar. New day, new life. Radio Karishma is full of spice. New day.